आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 हिंदी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूं। देखिए, आप लोगों का हिंदी का जो एग्जाम है 9 अप्रैल को प्रथम पाली में टर्म 1 का एग्जाम होने वाला है। और आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करिए, क्योंकि सोशल साइंस में क्या हुआ था, जो टर्म 1 वाला क्वेश्चन था थोड़ा टफ लेवल का पूछा गया था। इसलिए आप लोग हिंदी का अच्छे तरीके से तैयारी करिए। और यहाँ पर मैं आपको टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों का एग्जाम में पेपर किस प्रकार से आएगा, इसको लेकर मैं आपको बहुत जल्द एक वीडियो देने वाला हूं। और हर एक चीज कराया जाएगा, जिसका आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, निबंध हो गया, लेटर हो गया, विज्ञापन हो गया, व्याकरण सेक्शन हो गया, हर एक चीज कराया जाएगा। केवल आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके यहाँ पर हम लोग हर एक क्वेश्चन को क्या क्या क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को लेकर रखा है, देख लीजिए। हमारे पास जो सबसे पहला जो प्रश्न है क्या है कि गोपियां किसकी अनन्य भक्त थी। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृष्ण। मतलब गोपियां जो थी वह श्री कृष्ण से एकदम बेहद बहुत ज्यादा प्यार करती थी। यहां पर वही चीज बोला जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, आप लोग भी खुद से ट्राई करिए, कितना आप लोग सही दे पा रहे हैं, कितना गलत दे पा रहे हैं, और आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन पे कॉमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि पुरैनी पात का क्या अर्थ है। तो इसका माने क्या होता है आपको बताना है। तो पुरैनी पात माने होता है कमल का पत्ता। क्या होता है? कमल का पत्ता होता है इसका सही आंसर। तो 2 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए कि गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है। गुड़ खाई हुई चिट्टियों से की है, दीप और बाती से की है, कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है, या फिर फूल और भौरे से की है। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फटाफट नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। अट नहीं रही है, कविता के आधार पर बताएं। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? फागुन होगा, सावन होगा, भादो होगा, या फिर आषाढ़ होगा। देखिए, यहाँ पर एक्चुअल में इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फागुन इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्चुअल में वसंत ऋतु जिसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है, वसंत ऋतु, यानी कि यहाँ पर फागुन इसका बिल्कुल राई और सटीक सा आंसर है। फटाफट इसको नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें यहाँ पर क्या दिया गया, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या दिया, देख लीजिए कि उत्साह और अट नहीं रही है, इन दोनों कविताओं के कवि का नाम क्या है, आपको बताना है। देखिए, बात यहाँ पर बहुत सिंपल है। यहाँ पर आप लोग एक ट्रिक याद रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि क्या होता है, जब सूरज निकलता है, जब सूरज निकलता है, यानी कि जब सूर्य निकलता है, तो सब कोई लोग क्या होते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, मतलब उत्साह आ जाता है, आनंद आ जाता है। और इतना उत्साह आ जाता है कि अटता नहीं है, इतना उत्साह वो हो जाता है कि वो अटता नहीं है। पर जैसे मान के चलिए बहुत कोई चीज ज्यादा हो जाएगा तो नहीं नाटेगा। तो यहाँ पर वही चीज होता है कि इतना ज्यादा उत्साह हो गया कि वो अट नहीं रहा था। तो सूर्य से आप याद रखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उत्साह से आप उत्साह, और अट नहीं, मतलब अट नहीं रहा था, तो अट नहीं रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा उत्साह और अट नहीं रही है, कि जो मतलब यहाँ पर कवि का जो नाम है क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। बहुत ही जल्द कवि और कविता का एक ट्रिक आने वाला है, बहुत ही बवाल वाला ट्रिक होने वाला है, बहुत ही मजा आएगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया है कि किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है। माँ की, पिताजी की, नन्हे शिशु की, या फिर दादाजी की। देखिए, बहुत ही पावरफुल प्रश्न है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नन्हे शिशु की। क्या हो जाएगा? नन्हे शिशु की यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या दिया गया, देख सकते हैं कि फसल कविता के अनुसार बताएं कि फसल किनका बदला हुआ रूप है। फसल किनका बदला हुआ रूप है? तो फसल जो है वह सूर्य की किरणों का बदला हुआ रूप है। क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। देखिए, पहला बात, बाल गोविंद भगत के मात्र एक बेटे थे, यानी कि एकलौता एक ही तो बेटा था। और जब वो मर जाता है तब बाल गोविंद भगत क्या करता है, आपको बताना है। तब वो क्या कर रहे थे, तो गा रहे थे, ठीक है। 8 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या दिया गया, देख लीजिए कि भगत जी का बेटा कैसा था। तो यहाँ पर बाल गोविंद भगत का जो बेटा था वह सुस्त और बौदा सा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल
सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि भगत जी की पतोहू कैसी थी। जो भगत जी का जो पतोहू था वह किस प्रकार की थी आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वह सुभग और सुशील होने के साथ ही घर की पूरी प्रबंधिका भी थी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि बोधा का क्या अर्थ है। तो बोधा माने क्या होता है आपको बताना है। तो बोधा माने होता है कम बुद्धि वाला। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं बोधा पाठा, बोधा फटा माने क्या हो गया, कम बुद्धि वाला है। ठीक है, तो बोधा माने होता है आपका कम बुद्धि वाला। तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया गया है कि नेताजी का चश्मा पाठ में पानवाला किस तरह का व्यक्ति था। यानी यहाँ पर पानवाला का जो चरित्र है किस प्रकार से था, उनका यहाँ पर रेखा चित्र के बारे में बताना है। कैसा था, वो मोटा और बतूनी व्यक्ति था। यहाँ पर देखिए और क्या क्या ऑप्शन दिया गया आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर और ऑप्शन दिया गया है कि तुनक मिजाजी और चिड़चिड़ा स्वभाव का व्यक्ति था, भावुक और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था, एक मोटा हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति था। तो यहाँ पर ये जो पानवाला था ना, ये कैसा व्यक्ति था, तो एक तो मोटा था, हंसमुख भी था और खुशमिजाज भी था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 का जो सही उत्तर होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज की बनी थी। तो यहाँ पर जो प्रतिमा थी वो किस चीज की बनी थी आपको बताना है। तो यहाँ पर जो प्रतिमा था ना, संगमरमर के पत्थर की बनी हुई थी। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर क्या होगा सर, देखिए यहाँ पर इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहेगा, एक आपको पहले तो कुछ यहाँ पर लाइंस दिया रहेगा। तो खैर यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी फिलहाल अभी हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए पहले तो कुछ यहाँ पर लाइन दिया रहेगा, तब ना आपको बताना है कि जो भी यहाँ पर लाइन दिया गया है वो जो है किस कविता से लिया गया है। आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ जाएगा और आपको बताना है। तो यहाँ पर लाइन ही गायब है, इसलिए अभी इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं क्या, देख लीजिए कि फसल किसका जादू है। तो फसल किसका जादू है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा फसल जो है वह नदियों के पानी का जादू है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देख लीजिए कि फसल किसका रूपांतर है। तो फसल जो है वह सूरज की किरणों का रूपांतर है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर क्या दिया गया है देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि फसल किसका गुणधर्म है। तो फसल किसका गुणधर्म है यहाँ पर आपको बताना है। तो फसल जो है वह मिट्टी का गुणधर्म है। तो 17 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर क्या दिया गया देख सकते हैं कि वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। तो ये जो पंक्ति है, ये जो लाइन है, ये आपका उत्साह कविता से लिया गया है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर क्या दिया गया देख सकते हैं कि उत्साह कविता में आए निधाग शब्द का क्या अर्थ है। तो निधाग का यहाँ पर माने है कि अत्यधिक गर्मी। ठीक है, 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कि गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया है। देखिए जो हमारा गोपियां है वह उद्धव को भाग्यवान कहती है। अगर आप लोग पद वाला चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है जो गोपियां है उद्धव को क्या कहती है कि तुम भाग्यवान हो और हम लोग क्या है अभागा है। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि उद्धव को यहाँ पर भाग्यवान कहा जा रहा है। तो यहाँ पर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं कि 21 देख लीजिए क्या है कि गोपियों की दशा किस पक्षी के समान हो गई है। तो गोपियों का यहाँ पर जो दशा है वह हरील पक्षी के समान हो गया है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए क्या है कि पानवाले ने मुंह में क्या, यहाँ पर ठूस, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्या ठूस रखा था, क्या ठूस रखा था आपको बताना है। तो पानवाले ने मुंह में क्या ठूस रखा था, पान ठूस रखा था। 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब पानवाले ने अपने मुंह में क्या ठूस कर रखा था, पान ठूस कर रखा था। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं क्या है कि पानवाला कैसा आदमी था। तो अभी सर मैंने आपको बताया कि पानवाला जो था वो काला था, मोटा था और खुशमिजाज व्यक्ति था। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए क्या है कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था। तो कैप्टन जो था वह नेताजी के मतलब जो मूर्ति था उसमें बार बार चश्मा बदल देता था। एक्चुअली वो चश्मा का ही मतलब बिजनेस करता था, बेचता था। ठीक है, तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर क्या दिया गया है कि बालगोविंद भगत किसको साहब कहते थे। तो कबीरदास को कहते थे। ठीक है, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर क्या दिया गया है आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है कि पतोहू के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया। क्या आदेश देते हैं, तो यही आदेश देते हैं कि पतोहू की दूसरी शादी करने का आदेश देते हैं। ठीक है, बोल रहा कि जो पतोहू है तो उनका आप लोग दूसरी शादी करवा दीजिए। तो 26 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर क्या है देख लीजिए कि बालगोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था। यानी वहां पर किस चीज का उन लोग मतलब अधिकतर मतलब काम वगैरह किस चीज का करता था उन लोग।
तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खेती बाड़ी। उन लोग खेती बाड़ी का काम करते थे। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए क्या है कि बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे। अभी मैंने आपको बताया ना कि मात्र एकलौता बेटा था। ठीक है, 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एकलौता बेटा। एकलौती बेटी पिटी नहीं करना है, एकलौता बेटा था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी हुई थी। तो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, जो कि मेरा लास्ट क्वेश्चन है। क्या है कि हालदार साहब किस पाठ के पात्र है। तो ये हो जाएगा आपका नेताजी का चश्मा। और यहां पर मैंने आपको कंप्लीट 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताया। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए कि आप लोगों ने कितना सही किया, कितना गलत किया, और आपको वीडियो कैसा लगा। और इस प्रकार से वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।